नमस्कार दोस्तों, फार्मेसी ज्ञान वेलकम्स यू। दोस्तों, मैं कृपांशु आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि हमें पता है कि मार्च का महीना चल रहा है और जून 2021 यानी जून के फर्स्ट वीक में हमारे मेन एग्ज़ाम होने हैं। चाहे आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हों या डी फार्मा फाइनल ईयर के स्टूडेंट हों। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डी फार्मा के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि सिलेबस कितना है, हमें तैयारी कैसे करनी है, हमें पास भी होना है कि नहीं होना है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप टाइमली से अपनी तैयारी करते हो, अच्छे से थोड़ा सा सीरियस होकर, तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ बैक लेकर आओगे तो आपका 1 साल का लॉस होगा। आप 2 साल का डिप्लोमा सीधे सीधे 3 साल में करने वाले हो। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस होने की आवश्यकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल मोटिवेट ही करूँगा। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि जो कि बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी की तरफ से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से। वे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और उनके आने के चांसेस, उनके आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो क्योंकि अब समय कम है हमारे पास, तो ऐसे में हम पूरा सिलेबस कवर करें ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए टारगेटेड स्टडी की जाए, जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं उन पर फोकस किया जाए और अच्छे से अच्छे अपना रिज़ल्ट बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन किए जाएं, ये मकसद होना चाहिए। तो थोड़ा सा सीरियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि कोशिश यही कीजिए कि अच्छे से अच्छे नंबर मिले, बैक ना आए, हमारा रिज़ल्ट जो है ऑल ओवर क्लियर हो, यही हमारा एक मेन होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, और सारे सब्जेक्ट्स के केवल टॉप 10 क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल रिपीटेड होते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम देकर अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैं पता है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, दूसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तीसरा है फार्माकोग्नोसी, चौथा है बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी, और पांचवा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। छठा सब्जेक्ट है आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में केवल पहला सब्जेक्ट जो है आपका फार्मास्यूटिक्स, वो आपके लिए नया है। अगर आपने बीएससी की हुई है या फिर आप इंटर करके ही डी फार्मा कर रहे हैं, इंटर के बाद ही, तो आपने सारे सब्जेक्ट्स ओवरऑल थोड़ा बहुत सबके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट आपके लिए नया रहने वाला है। आपने फार्मा केमिस्ट्री में भी, इंटर में भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वही सारी चीज़ें हैं, सोडियम क्लोराइड, एसिड बेस, सारी चीज़ें वही हैं। केवल एक वर्ड जुड़ गया है इसमें, फार्मेसी का। ठीक है, फार्माकोग्नोसी में भी अगर बॉटनी में आपने पढ़ा होगा, प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, बस एक वर्ड जुड़ गया है इसके आगे, फार्मा का। बायोकेमिस्ट्री में जो एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह आपने इंटर में पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा, वही सारी चीज़ें इसमें भी हैं, बस एक वर्ड इसमें जुड़ गया है, फार्मा। नेक्स्ट है हमारा एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आपने इंटर में भी वही पढ़ा होगा। सारे वही सिस्टम है जो 11-12 सिस्टम होते हैं, बिल्कुल वही सारी चीज़ें हमको इसमें भी पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में हमने जैसे कि इंटर में भी पढ़ा है, बहुत सारी डिसीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में, परिवार नियोजन हो गया, स्वास्थ्य के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है, इनकी तैयारी करनी है। लेकिन फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट आपके लिए नया रहने वाला है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा फार्मेसी इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है, फार्मेसी से जुड़ी मशीनरी के बारे में बताया गया है, उनके यूज़ के बारे में बताया गया है, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उनका वर्किंग कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, यही वजह है कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा बैक लगने के चांसेस आपके फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में ही होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, जो हर साल रिपीटेड होते हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से। तो उसको पहला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, राइट ए डिटेल्ड नोट्स ऑन फार्माकोपिया विद स्पेशल रेफरेंस इन आईपी। यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसमें लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और हर साल ये पूछा जाता है।
दूसरा क्वेश्चन है राइट अबाउट द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉलोइंग। इसमें हमें मिल के बारे में पढ़ना है, बॉल मिल है, ऑटोक्लेव है, डबल कोन ब्लेंडर है, फिल्टर प्रेस है। दोस्तों मशीनें इसमें पूछी जाती हैं और मशीन जब पूछी जाए तो आपको जो उसका लिखने का तरीका है, पहले अगर मान लीजिए बॉल मिल पूछी गई तो आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि बॉल मिल जो है वो साइज़ रिडक्शन से संबंधित है और इसका जो प्रिंसिपल है वो इस बेस पर आधारित है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है और इसका काम करने का तरीका कैसा है। फिर लास्ट में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और फार्मा में इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बतानी पड़ेंगी। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका राइट डिटेल नोट्स ऑन साइज सेपरेशन, गिव द प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, यानी कि साइज सेपरेशन होता क्या है और एक इसमें मशीन है साइक्लोन सेपरेटर। तो वही सारी चीज़ें सेम आपको इसका प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन और एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें इसमें बतानी पड़ेंगी। चौथा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। दोस्तों शॉर्ट नोट्स का मतलब ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये क्वेश्चन देखने को आपके मेन एग्ज़ाम में मिल जाता है। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। फार्मा पैकेजिंग क्या है, फार्मा पैकेजिंग का रूल क्या है, मतलब फार्मेसी में। नेक्स्ट है आपका मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या है, मेजरमेंट ऑफ साइंस ऑफ मेजरमेंट, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हालांकि ये ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। छठा क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, मैसरेशन एंड परकोलेशन। डिफरेंस बिटवीन मैसरेशन एंड परकोलेशन, ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की कुछ पार्ट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। सातवां क्वेश्चन है आपका फार्मास्यूटिक्स में राइट ए डिटेल नोट्स ऑन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबलेट कोटिंग। दोस्तों फार्मास्यूटिक्स के लास्ट जो चैप्टर हैं वो टेबलेट है और कैप्सूल है। टेबलेट कैप्सूल दोनों यूनिट जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, उसमें आपको पूरा का पूरा उनका क्लासिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कोटिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टेबलेट और कैप्सूल का। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो इनकैप्सुलेशन, गिव डिटेल्स अबाउट कैप्सूल। माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता क्या है और कैप्सूल के बारे में हमें डिटेल में बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सिंग विद देयर इक्विपमेंट्स। मिक्सिंग हमारा बीच में एक चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी इसमें मशीनरी के बारे में, डबल कोन ब्लेंडर हुआ या प्रोपेलेटरी मिक्सचर हुआ, इसके बारे में पूछ लेते हैं, तो ये टॉपिक भी आपको देख लेना है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टरलाइजेशन प्रोसेस। स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है, इसका क्लासिफिकेशन हमें बताना है और इसके प्रिंसिपल हमें बताने हैं। साथ ही साथ हमें ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बारे में बताना है, जिसमें एक मशीन हमें पढ़नी है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में हमें उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग मैकेनिज्म, एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसका फार्मा एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो दोस्तों ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप अच्छे से तैयार करें और उम्मीद करें कि ये सारे क्वेश्चन आपको मेन एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मा केमिस्ट्री के बारे में। डी फार्मा फर्स्ट ईयर की फार्मा केमिस्ट्री में जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है आपका गैस्ट्रो प्रोडक्ट्स। दोस्तों कभी कभी ये गैस्ट्रो प्रोडक्ट इतने नंबर का आ जाता है कि आप इसी से पास हो सकते हैं। तो इस गैस्ट्रो प्रोडक्ट्स यानी इस गैस्ट्रो प्रोडक्ट चैप्टर को आप बिल्कुल इग्नोर मत करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। इससे मान के चलें आपका 15 नंबर तो इस क्वेश्चन से आना ही आना है और हर साल ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो गिव अ डिटेल नोट्स ऑन गैस्ट्रो प्रोडक्ट्स। जब ऐसा तो क्वेश्चन आएगा तो आपको गैस्ट्रो प्रोडक्ट होते क्या हैं, उनका रोल क्या है, टाइप्स कैसे हैं, क्लासिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन के बाद उसमें एंटासिड, एसिडिफायर और कैथेरेटिक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में देना है और विद एग्जांपल एंड विद केमिस्ट्री आपको उसकी भी देनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए डिटेल नोट्स ऑन डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, इन सारी चीज़ों की केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी और अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एसिड बेस बैलेंस या फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस एंड इट्स रोल। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट्स चैप्टर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 60 नोट्स में 8 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे भी अच्छे से तैयार करें। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, गिव अ केमिस्ट्री ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
एंटीऑक्सीडेंट्स यूनिट जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2-3 कंपाउंड जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका केमिस्ट्री यानी एमओपी, मोड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूज़ पूछे जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट चैप्टर भी आपको अच्छे से तैयार करना है। 5वां क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट्स ऑन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। रेडियो फार्मास्यूटिकल सबसे लास्ट का चैप्टर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी इससे क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है, तो इसलिए इस चैप्टर को भी हमें अच्छे से तैयार करना है। 6ठा क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट्स ऑन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट से जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे मान के चलिए 4 नंबर से लेकर 16 नंबर तक के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। इसमें तैयार क्या करना है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते क्या हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये काम कैसे करते हैं, और इसमें करीब करीब 8 से 10 कंपाउंड हैं जिनकी हमें केमिस्ट्री तैयार करनी है। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है आपके लिए हाइड्रोजन पराऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरेक्स, सिल्वर नाइट्रेट। ये सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार मेन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले हैं और मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक्स। एक्सपेक्टोरेंट्स एंड इमेटिक्स दवाएं क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही मान के चलिए रखा हुआ है, 8 नंबर का भी आ सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट ए नोट्स ऑन बफर सोल्यूशन एंड बफर कैपेसिटी। दोस्तों जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो है एसिड बेस एंड बफर। एसिड बेस एंड बफर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका बेसिक है, आपने इंटर में भी पढ़ा होगा एसिड बेस होते क्या हैं। इसके बाद एसिड बेस थ्योरी क्या होती हैं, आर्हेनियस थ्योरी है, आपका ब्रॉन्स्टर-लॉरी थ्योरी है एंड लूज कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा बफर सोल्यूशन और बफर कैपेसिटी के बारे में भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है इसका। 8वां क्वेश्चन है, राइट अबाउट क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड लिमिट टेस्ट। दोस्तों ये लास्ट क्या चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी 4 नंबर में भी कि भाई क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है, क्वालिटी कंट्रोल में अंतर क्या है, या फिर लिमिट टेस्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इसी एक चैप्टर भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका राइट द एमओपी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड हैं जो हर साल हमें मेन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें हमें बताना क्या रहेगा, उनकी कैटेगरी बतानी रहेगी, मॉलिक्यूलर वेट है ना, और मोड ऑफ प्रिपरेशन, फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस एंड स्टोरेज कंडीशन, ये सारी चीज़ें हमें इसके बारे में बतानी है। इनमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो आपका बोरिक एसिड, सोडियम नाइट्राइट, डाइल्यूट HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaF यानी सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरेक्स और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्राइट। इसके अलावा हाइड्रोजन पराऑक्साइड और भी कुछ महत्वपूर्ण हैं वो आप देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फार्मा केमिस्ट्री में, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं 4 नंबर या 8 नंबर में, जैसे कि आपका है ORS पाउडर पर, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, कैओलिन क्या होता है, एसिड बेस थ्योरी के बारे में, एनालिप्टिक्स दवाओं के बारे में, एंटीडोट्स एंड कैथरेटिक्स के बारे में। तो दोस्तों ये हमारे फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मा केमिस्ट्री जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का मेन सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा बैक आने के चांसेस इन दोनों सब्जेक्ट में रहते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में की तैयारी आप अच्छे से ऐसे ही कीजिए, जो टारगेटेड क्वेश्चन है पर डे आप एक क्वेश्चन का टारगेट रखें, और एक क्वेश्चन जब तैयार हो जाए तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जैसे जैसे आपकी तैयारी होती रहेगी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ हम अब डी फार्मा अच्छे से पास कर सकते हैं। तो ऐसा ही करके आप टारगेटेड स्टडी कीजिए। दोस्तों एक बात और है, जो डी फार्मा के स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर उस डी फार्मा को एक तरह से आउटसोर्सिंग कोर्स मान लेते हैं, मतलब कि कर कुछ साइड में कुछ और कर रहे होते हैं, क्लासेस वगैरह करते नहीं हैं, उनका मतलब सिर्फ डिप्लोमा से होता है। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे ही टारगेटेड स्टडी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, आपका डी फार्मा भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो आप देते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।